गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में किया था कताई या सूत निर्माण। कि किस प्रकार से हम रेशों से धागे का निर्माण करते हैं। तो हमने कल किया था कल की क्लास में कि सूत कैसे हम कताई करते हैं, उसकी स्पिनिंग किसको बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने किया कि किन किन कताई के लिए किन किन चीज़ों का आविष्कार हुआ। तो हमने तकली की बात की थी, तकली के बारे में बताया था। फिर तकली के बाद में किसका आविष्कार हुआ था? चरखे का आविष्कार हुआ था। तकली के बाद पहले तकली का आविष्कार हुआ, फिर चरखे का, और उसके बाद में क्या है, मशीनों ने इनकी जगह ले ली थी। मशीनों ने क्या है, इनकी जगह ले ली, जिससे क्या है, पहले क्या था, समय श्रम और क्या थी, ज्यादा लगते थे, समय ज्यादा लगता था, मेहनत ज्यादा लगती थी। फिर अब क्या है, जो समय और जो हमारी शक्ति है वो क्या है, मशीनों ने क्या है, उनकी जो बहुत ज्यादा व्यय होते थे उसके लिए क्या कर दिया, उसको कम कर दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सूत निर्माण कई प्रकार से किया जाता है। जैसे कि क्या है, बिना ऐंठन दिए लंबे रेशे या फिलामेंट बोलते हैं, जिनको ऐंठन दिए हुए लंबे रेशे या फिलामेंट बोलते हैं, यानी बिना ऐंठन के फिलामेंट रेशे और ऐंठन सहित फिलामेंट रेशे, और छोटे छोटे रेशों को एक साथ मिलाकर ऐंठन देकर अविरल लंबाई के धागों को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और क्या है, एक रेशीय धागे या मोनोफिलामेंट जिनको बोलते हैं, जो ऐंठन युक्त भी हो सकते हैं और ऐंठन रहित भी हो सकते हैं। अब हम करेंगे रेशों से धागे का निर्माण। रेशों से धागे का निर्माण। इसमें क्या है, सभी प्राकृतिक वर्गों के जो रेशे होते हैं वो क्या है, उनको भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं। वो कुछ वर्गों के रेशे क्या होते हैं, जैसे कपास है, लीनन है, ऊन के रेशे छोटे होते हैं, अत्यंत ही छोटे होते हैं। और कुछ के रेशे क्या होते हैं, जैसे कि सिल्क है या कृत्रिम रेशे हैं, वो क्या है, काफ़ी लंबे होते हैं। और इनकी लंबाई क्या है, 1200 से लेकर 4000 फुट तक की होती है। जैसे आपको पहले भी बताया था, रेशम है और जो कृत्रिम रेशे हैं उनकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 1200 से लेकर 4000 फुट तक की क्या है, उनकी लंबाई होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या है, कपास का जो रेशा है उसकी लंबाई जो मिनिमम है वो कितनी होती है, आधा इंच से लेकर क्या है, कपास की। और रेशम या कृत्रिम जो भी रेशम की बात करते हैं, तो कपास की जो लंबाई है वो कितनी होती है, आधा इंच से लेकर क्या है, मैक्सिमम 2.5 इंच तक क्या है, इसकी लंबाई होती है। यानी मिनिमम आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक की क्या है, कपास की रेशों की लंबाई होती है। इसी प्रकार ऊन का रेशा क्या है, ऊन का रेशा 1 इंच से लेकर 8 इंच तक लंबा हो सकता है। ऊन है वो 1 इंच से लेकर 8 इंच तक की लंबी हो सकती है। कुछ ऊनी रेशे हैं वो 18 इंच तक भी लंबे हो सकते हैं। सभी मानवकृत रेशों की जो लंबाई है वो अपनी इच्छा और प्रयोग के आधार पर क्या है, की जाती है। कुछ रेशे क्या है, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, जबकि क्या है, कुछ रेशों को काट कर क्या है, छोटा कर लिया जाता है। तो कृत्रिम जो रेशे हैं उनको आप क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब लंबाई के आधार पर रेशों को 2 भागों में बांटा गया है। आपको पहले भी बताया था कि क्या है, लंबाई के आधार पर रेशों को 2 भागों में बांटा है। एक होता है स्टेपल फाइबर,
फिलामेंट फाइबर। फिलामेंट रेशा। अब रेशे को दो भागों में बांटा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्टेपल फाइबर कौन से होते हैं और फिलामेंट फाइबर कौन से होते हैं। जिन रेशों की लंबाई क्या है, छोटी होती है, जिन रेशों की लंबाई क्या है, छोटी होती है, कम होती है, वो क्या कहलाते हैं, स्टेपल फाइबर कहलाते हैं। और जिन रेशों की लंबाई क्या है, ज्यादा होती है, यानी उनकी एवरेज लंबाई के जो रेशे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिलामेंट रेशे कहलाते हैं। लंबे जो रेशे हैं वो क्या है, वो क्या कहलाएंगे, फिलामेंट रेशे कहलाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, फिलामेंट रेशे हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। और क्या है, प्राकृतिक रेशों में जब आपको बताया है कि प्राकृतिक रेशों में जो सबसे लंबा रेशा कौन सा है, रेशम है। रेशम क्या है, प्राकृतिक रेशम है जो क्या है, सबसे लंबा होता है। और बाकी जो प्राकृतिक रेशे हैं वो क्या होते हैं, स्टेपल होता है। सिर्फ रेशम क्या होता है, स्टेपल फाइबर, सॉरी फिलामेंट फाइबर होता है। और जो बाकी जितने बच गए जैसे कृत्रिम रेशे हैं वो क्या है, इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशे और एक रेशम, ये दो किसके अंदर आते हैं, फिलामेंट के अंदर आते हैं। बाकी जो प्राकृतिक रेशे हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक रेशे स्टेपल के अंदर आते हैं। तो आपको बताया था रेशम की जो लंबाई कितनी होती है, 1200 से लेकर 4000 तक इसकी लंबाई होती है, इसीलिए ये क्या है, फिलामेंट के अंतर्गत आता है। और इनको क्या है, इनसे क्या, जो फिलामेंट फाइबर से जो वस्त्र बनेंगे वो अच्छे होंगे, चमकदार होंगे, मुलायम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि क्या है, इनमें जोड़ नहीं होता है, ये क्या है, समानांतर होते हैं। और इनमें क्या है, मोस्टली क्या है, कोम्बिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, यानी कंघी भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, इतने लंबे होते हैं कि क्या है, इनको कंघी वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्टेपल फाइबर होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे आपको बताया कि कपास और ऊन के जो रेशे हैं, कपास का रेशा है वो आधा इंच से लेकर 2.5 इंच तक का बताया है। ऊन का आपको बताया कि 1 इंच से लेकर 8 इंच तक का हो सकता है, मैक्सिमम क्या है, 18 इंच तक भी लंबा हो सकता है। तो फिलामेंट फाइबर से जो भी कपड़े बनेंगे, वस्त्र बनेंगे, वो क्या होगा, अच्छे होंगे। इनसे जो वस्त्र बनेंगे वो क्या है, वस्त्र हैं वो अच्छे होंगे, अच्छी क्वालिटी के वस्त्र बनेंगे और महंगे भी होंगे। लेकिन क्या है, स्टेपल फाइबर से जो भी वस्त्र बने होंगे वो क्या है, क्वालिटी भी उनकी पुअर होगी और क्या होगी, वस्त्र भी क्या है, कम अच्छे बनते। लेकिन क्या है, इनकी जो भी कमी होती है वो उनको क्या है, फिनिशिंग के द्वारा क्या है, उन कमियों को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया जाता है, जिससे क्या है, इनसे बने वस्त्र भी क्या है, अच्छे होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कॉटन की क्या है, काफी डिमांड है। क्यों, क्योंकि उसकी जो क्वालिटीज हैं वो और किसी के कंपैरिजन में क्या है, सबसे अच्छी क्वालिटीज क्या है, कॉटन की होती है, इसलिए क्या है, उसको ज्यादा पसंद किया जाता है। अब फिलामेंट रेशे हैं, उनको एक रेशे धागों को साथ मिलाकर क्या है, ऐंठन देकर दोहरा धागा भी बनाया जा सकता है। और जो फिलामेंट रेशे होते हैं इन पर क्या है, गंदगी वगैरह भी क्या है, नहीं लगती है और इनको सफाई करने में भी ये इजी होते हैं, क्योंकि इन पर जो धूल मिट्टी वगैरह लगती है वो क्या हो जाती है, शीघ्र ही फिसल कर नीचे गिर जाती है और उनको धुलाई करते टाइम भी वो क्या है, जल्दी साफ हो जाते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती। और जो स्टेपल रेशे हैं उनको क्या है, सफाई करते समय इन पर क्या है, धूल मिट्टी वगैरह है वो जल्दी चढ़ जाती है और वो क्या है, सतह जो उनकी सरफेस है वो क्या है, थोड़ी खुरदरी रुक्ष होने की वजह से क्या है, उस पर क्या है, धूल मिट्टी है वो उस पर फंस जाती है। तो इनको धुलाई करते हैं तब भी क्या है, इनको थोड़ी सी सावधानी के साथ और क्या है, अच्छी प्रकार से इनकी धुलाई करते हैं ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाए। तो अब क्या है, जो स्टेपल रेशे हैं
उनके रेशों से जो निर्मित धागों में छोरों की संख्या अधिक होती है। जो उसकी एंड्स होते हैं, इसमें स्टेपल फाइबर्स के जो रेशे होते हैं, उनके एंड्स होते हैं, वो क्या है, उनकी संख्या अधिक होती है। रेशों के जो एंड्स होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। ये छोर वस्त्र की सतह पर क्या होते हैं, निकल जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रोए बोलते हैं। और क्या होते हैं, इनसे क्या है, रोएदार वस्त्र बन जाते हैं। इसलिए ये वस्त्र क्या है, त्वचा पर से चिपकते नहीं हैं। रोएदार होने से क्या है, ये चिपकते नहीं हैं और ये हमें क्या करते हैं, गर्म एवं आर्द्र मौसम में क्या है, अनुकूल लगते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट होता है, उस टाइम पे ये कपड़े पहनते हैं तो वो क्या है, अच्छे लगते हैं, त्वचा को सूट करते हैं। परंतु अत्यधिक सिरे निकलने से वस्त्र में क्या है, अवगुण भी आ जाता है। अगर एक्सेस में वो ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रोए निकल जाते हैं, तो वो क्या है, गुठलियों का रूप धारण कर लेते हैं और जिससे क्या है, कपड़ा गंदा लगने लग जाता है। धुलाई के पश्चात कभी कभी क्या है, रोए झड़ने लगते हैं अथवा इस तरह पर क्या है, गुठली सी बन जाती है, जिससे वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण क्या है, नष्ट हो जाता है। अतः वस्त्र की परिसज्जा करते समय क्या है, सिंजिंग विधि से सिंजिंग विधि में क्या करते हैं कि तेज ब्लेडों से क्या है, इनके सतह पर क्या है, जो भी रोए वगैरह होते हैं उनको काट कर क्या है, सफाई कर देते हैं। और झुलसाने की विधि भी होती है, उसमें भी क्या करते हैं, ये सतह को सरफेस करने के लिए सरफेस को स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं, उसको मशीन के द्वारा फैब्रिक को झुलसाया जाता है, जिससे क्या उसके सतह के ऊपर जो भी रोए होते हैं वो झुलस जाते हैं और कपड़े की जो सतह है वो क्या हो जाती है, प्लेन हो जाती है, अच्छी हो जाती है, जिससे वो क्या है, उनमें चिकनापन आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, इनको क्या है, सपन यान से वस्त्र बने होने के कारण इनमें कई गुण समाहित हो जाते हैं। इनकी मजबूती भी क्या है, काफ़ी बढ़ जाती है। प्राकृतिक रेशों में कपास में प्राकृतिक घुमाव तथा ऊन में क्या होता है, ऊन में क्रिम्प पाए जाते हैं। कपास में तो क्या है, घुमाव पाए जाते हैं और ऊन में भी आपने देखा है कि क्रिम्प होते हैं, ऐसे घुंघरालापन होते हैं, जैसे घुंघराले बाल होते हैं वैसे ही क्या होती है, ऊन वैसे ही होती है। ये घुमाव व मोड़ रेशों को आपस में सटने व फंसने में क्या करती है, सहायता प्रदान करते हैं। अतः उनकी उपस्थिति से धागे की कताई करना सरलता से संपन्न हो जाता है, क्योंकि जो इनमें क्रिम्प और जो घुमाव होते हैं उनकी वजह से क्या है, धागे आपस में क्या है, फंस जाते हैं, एक दूसरे से सट जाते हैं। तब उनको जब स्पिनिंग करते हैं, इनकी कताई करते हैं, तो उस समय ये क्या है, आसानी से इनकी स्पिनिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से रेशे चाहे लंबे हो या छोटे हो, इन्हें बटकर ही धागे का रूप दिया जाता है। बटते समय ही धागे में क्या कर दी जाती है, ऐंठन दे दी जाती है। यह ऐंठन धागे की शक्ति को बढ़ाता है। अगर ट्विस्टेड यार्न है, यानी रेशा ऐंठन दिए हुए है, तो उसकी मजबूती क्या है, अनट्विस्टेड यार्न के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है। ऐंठन जिस धागे पर ऐंठन होती है वो ज़्यादा मजबूत होता है और जिस पर ऐंठन कम होती है वो धागा क्या है, मजबूती कम होती है उसकी, वह उन्हें मजबूती प्रदान करता है। अत्यधिक ऐंठनी धागा महीन, सूक्ष्म, बारीक व मजबूत होता है। अब क्या है, अब धागा जो निर्माण करने की क्या है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। धागे को किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, तो धागे के निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं हैं। किन किन स्टेज से होते हुए धागा बनता है। तो सबसे पहले क्या है, इसके अंदर आएगी धुनाई। धागा बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, रेशों की धुनाई की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिंग बोलते हैं। धुनाई के अंदर क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या है, अन्य रेशों को मिलाकर अथवा एक ही वर्ग के रेशों को एक साथ मिलाकर क्या है, धुनाई की जाती है। प्राकृतिक रेशे में क्या होती है, अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं,
धूलकण आदि से क्या है युक्त हुए, धूलकण होती है इनमें और ये उलझे हुए होते हैं। धुलाई प्रक्रिया द्वारा इन रेशों को सीधा व समानांतर कर दिया जाता है। धुनाई से क्या है इनको सीधा कर देते हैं, समानांतर कर देते हैं, और क्या है साथ ही प्राकृतिक अशुद्धियाँ जैसे घास है, पत्ते हैं, बीज हैं, तने के कुछ कठोर भाग होते हैं, धूल कण आदि जो फंसे होते हैं उनको क्या है दूर कर दिया जाता है। तो धुनाई में क्या करते हैं, एक तो रेशों को क्या है समानांतर कर देते हैं, और क्या करते हैं उसमें से जो धूल कण, मिट्टी वगैरह जो भी होती है, प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती हैं, उनको दूर कर दिया जाता है। और धुनाई जो प्रक्रिया है वो क्या है मशीन अथवा हाथों के द्वारा की जाती है। आपको पहले भी बताया था हाथों के द्वारा धुनाई कैसे करते हैं, मशीन से कैसे करते हैं। मिश्रित धागे बनाने के लिए अलग अलग रेशों को एक साथ मिलाकर धुनाई की जाती है। जैसे कि क्या है कॉटन और कॉटन का धागा और उसके साथ में थोड़ी सी ऊन मिलाकर क्या है अलग धागा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है जब मिश्रित में क्या कर देते हैं और एक दो धागे मिला देते, तो इस प्रकार से क्या है धागों को मिलाकर क्या है मिश्रित धागे बनाए जैसे हैं। जैसे कि क्या है कोट्स वूल, कॉटन और वूल को मिलाकर क्या बनाएंगे कोट्स वूल बना देते हैं। धागे बनाने के लिए कपास व ऊन के रेशे मिलाए जाते हैं। टेरिकोट धागे के लिए क्या है टेरिलिन व कपास के रेशे मिलाकर धागे बनाए जाते हैं। यानी टेरिकोट का बनाने के लिए उसके अंदर क्या है टेरिलिन मिला देते हैं उसके अंदर, और क्या मिला देते हैं कपास के रेशे मिला देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है मिश्रित धागे बनकर तैयार हो जाते हैं। धुनाई प्रक्रिया से क्या बताया कि रेशे समांतर सीधे व्यवस्थित हो जाते हैं, अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, और इसके पश्चात इसकी क्या है पतली पतली चादरें बना लेते हैं। और इन्हें क्या है 3 इंच व्यास की गोलाकार कीप की नली से निकालते हैं। कीप होती है जो अपनी कीप होती है उसके अंदर से क्या है 3 इंच की गोल गोल क्या है ये रेशे तैयार कर लेते हैं। 3 इंच व्यास लिए हुए क्या है इनको उन पाइप में से या कोन में से क्या है निकाल लेते हैं, और जिससे क्या है मोटी मोटी क्या है पोनियाँ बन जाती हैं, पोनी बन जाती हैं। और क्या करते हैं परंतु अगर साधारण वस्त्र बनाने हो तो इसके लिए क्या है धुनाई के पश्चात पोनियों से सीधे ही कताई कर दी जाती है। अगर साधारण वस्त्र बनाने हैं तब तो क्या करने पड़ते हैं इनको धुनाई के बाद सीधे ही क्या कर देते हैं पोनियाँ कताई कर लेते हैं। अगर इनसे अच्छी क्वालिटी के वस्त्र बनाने होते हैं तो इनकी क्या की जाती है कॉम्बिंग की जाती है। कॉम्बिंग में क्या होते हैं जो छोटे रेशे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और क्या है रेशे समानांतर और सीधे हो जाते हैं। इन्हें कंघी करने की जो लो क्वालिटी के कपड़े बनाते हैं उसमें कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है हमारा धुनाई के बाद क्या करते हैं हम कंघी करते हैं। धुनाई कंघी रेशों की अब क्या करेंगे कंघी करेंगे। ये जो स्टेप्स थे आपको जो भी रेशे पहले करवाए थे उनके अंदर भी ये वाले आ गए थे। उनके अंदर हमने धुनाई कंघी स्पिनिंग इन सभी की बातें की थी, लेकिन फिर भी दोबारा से क्या है इन अवस्थाओं को बताने के लिए कि क्या है धागा बनने के लिए क्या है कौन कौन सी अवस्थाओं से निकलता है, तो ये एक बार फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो क्या है इसमें कंघी करने में आपको बताया था कंघी क्यों करते हैं। कंघी नुमा क्या होता है जैसे कि हमारे बालों में कंघी हम क्यों करते हैं क्योंकि बाल उलझे हुए होते हैं, तो उनको समानांतर सीधा करने के लिए क्या है कंघी करते हैं। उसी प्रकार से इनको भी क्या है समानांतर और सीधा करने के लिए छोटे रेशे होते हैं वो उसमें से निकल जाते हैं, तो उनको क्या है कंघी की जाती है। वो कैसे होते हैं जैसे अपना कंघा होता है वैसे ही क्या है कंघे होते हैं, उनको इनमें से पास करवा दिया जाता है निकाल दिया जाता है, जिससे क्या है और फिर इनको क्या है इनकी रचना क्या हो जाती है सघन हो जाती है, इनको व्यवस्थित किया जाता है। पास पास इनको व्यवस्थित कर देते हैं और छोटे रेशों से निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं और लंबे रेशों से क्या है अच्छी क्वालिटी के वस्त्र बनाए जाते हैं। हल्की बटाई करने पोनियाँ बना ली जाती है। कंघी के बाद क्या है हल्की सी बटाई करके उनकी पोनियाँ बना लेते हैं, परंतु ये पोनियाँ क्या होती है नियमित आकार की, कहीं मोटी कहीं पतली होती हैं, इसलिए इन्हें खींचा जाता है। या क्या है कहीं पतली और कहीं मोटी होती है, तो इसलिए क्या है कंघी के बाद क्या है इनमें समानांतर कहीं मोटी पतली है उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं खींचते हैं, धागों को खींचा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं ड्रॉइंग आउट बोलते हैं। खींचना बोलते हैं इसे
जिसे ड्राइंग आउट बोलते हैं, जिससे क्या है उनके समानांतर हो जाते हैं। अब जैसे कि क्या है कंघी के बाद हमने क्या किया, खींचना हो गया, यानी ये वाली प्रोसेस कब आ जाएगी, आगे आ जाएगी, यानी खींचना। क्या हो गया, ड्राइंग आउट। तो आपको अभी बताया कि क्या खींचने का अर्थ छोटे रेशों को बड़े रेशों से अलग करना। खींचने में क्या करते हैं, छोटे रेशों को बड़े रेशों से अलग कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया में कंघी की गई पोनियों को क्या है, घुमावदार घिरी पर चढ़ाया जाता है। पूल्स होते हैं घुमावदार, जो व्हील टाइप में लगे होते हैं, उनके ऊपर इनको चढ़ा दिया जाता है, जिससे छोटे रेशे छटकर अलग हो जाते हैं। लंबे रेशों से उच्च श्रेणी का वस्त्र बनता है। खींचकर निकलने के पश्चात क्या है, रेशे और भी समानांतर हो जाते हैं, वजन एक समान हो जाता है, और इनका क्या है, साथ ही रेशे क्या है, लंबे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या, खींचने से रेशे और भी लंबे हो जाते हैं। अब ड्राइंग आउट प्रक्रिया में पोनी को खींचकर उसकी मौलिक लंबाई से 6-7 गुना अधिक क्या है, उसको लंबा बना दिया जाता है, यानी उसकी जो भी एक्चुअल की जो लंबाई है उससे क्या है 6-7 गुना अधिक लंबा बना देते हैं, यानी उसकी क्या होगी, लेंथ हो, एक्चुअल लेंथ है उससे वो 6-7 गुना अधिक लंबा हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, अंतिम पोनी के रेशे अत्यधिक समानांतर व व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है हमारी जो ये प्रक्रियाएं हैं। अब इसमें आता है घुमाव देना। अगली जो प्रोसेस है वो क्या है, घुमाव देना। घुमाव देने में हम क्या करेंगे, इसमें रोविंग की जाती है इसकी, यानी घुमाव दिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसके अंतर्गत खींचकर बनाई गई पोनी को क्या है, हल्का सा क्या है घुमाव या ऐंठन दी जाती है, इसे ही रोविंग कहते हैं। यानी क्या है, खींचने के बाद क्या है उनको हल्का सा घुमाव देना क्या कहलाता है, रोविंग प्रक्रिया कहलाती है। इसमें क्या करते हैं, और इस प्रक्रिया में धागे पर कुछ घुमाव देकर हल्की सी बटाई की जाती है। इससे रेशे जो अब तक समानांतर थे वो क्या है, पास पास आकर एक दूसरे पर क्या है घूम जाते हैं, और अब इनकी रचना और भी सघन हो जाती है। बटने के बाद आपने देखा होगा वो एकदम चिपक जाते हैं, फलतः ये भी क्या है अधिक मजबूत हो जाते हैं। अब इनसे धागे का पहला स्वरूप दिखाई देने लग जाता है। हाँ, अब इस स्टेज पे पता लग जाता है कि भी हाँ धागा अब ऐसा होगा, परंतु अभी भी ये क्या होते हैं, धागे कमजोर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें ऐंठन कम होती है, और क्या है ये जरा से झटके या दबाव को सहन नहीं कर पाते और ये टूट जाते हैं। इसके पश्चात आगे की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। अब हमने क्या किया, घुमाव देने के बाद क्या किया, कताई प्रक्रिया की। स्पिनिंग करते हैं। कताई में अब क्या है, जहां अब हमने यहाँ पे क्या था घुमाव कम दिया था, कताई में क्या है उसको पूर्ण रूप से क्या है घुमाव दिए जाते हैं, ऐंठन दी जाती है। और क्या है इसमें ये क्या है धागे की अंतिम प्रक्रिया होती है। धागे निर्माण की क्या है ये अंतिम प्रक्रिया होती है। धागा निर्माण की अंतिम प्रक्रिया, अंतिम प्रक्रिया होती है यह। अब इसमें क्या है, इस प्रक्रिया से वांछित लंबाई व व्यास के धागे तैयार हो जाते हैं। जितनी हमें लंबाई के और जितने हमें मोटे धागे चाहिए होते हैं वो अब हमें मिल जाते हैं।
रोविंग प्रक्रिया के पश्चात कताई की प्रक्रिया की जाती है। रोविंग से प्राप्त धागे को कताई मशीन पर चढ़ाया जाता है। इसमें कई रोलर्स लगे होते हैं जिनमें प्रत्येक रोलर की गति क्या है, पहले वाले रोलर की बजाय ज़्यादा होती है। अंतिम रोलर से निकलते निकलते धागे वांछित लंबाई व व्यास व आकार के हो जाते हैं। यानी इसमें काफ़ी सारे रोलर्स लगे होते हैं जिन पर धागे लगे होते हैं, तो वो पहले से निकलता है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, ऐसे करके क्या है, पहले वाले की जो स्पीड होती है वो कम होती है, फिर अगले वाले की उससे ज़्यादा, फिर उससे अगले वाले की और भी ज़्यादा, तो लास्ट तक आते आते क्या है वो धागा पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे कि हमने क्या किया, निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं की, जिसमें क्या है धुनाई की, उसमें हमने क्या की, कंघी की, खींचना किया, फिर हमने क्या किया, उसमें घुमाव दिया, और जो लास्ट थी वो क्या थी, कताई प्रक्रिया थी। यानी टोटल इसमें क्या है 5 प्रोसेस होती हैं धागे निर्माण के लिए, जिसमें ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए इतना ही।